नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। आज हम लोग उत्तर प्रदेश करंट अफ़ेयर्स में सितंबर माह की करंट अफ़ेयर्स को करेंगे और इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसकी पीडीएफ को ले सकते हैं और इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है सितंबर महीने की करंट अफ़ेयर्स का। कह रहा है उत्तर प्रदेश सरकार ने ये यहाँ पर आपको वर्ष भरना है। उस वर्ष में प्रयागराज में महाकुंभ होना है, उसके दौरान 5,000 विशेष आवास की व्यवस्था के लिए एक निजी फर्म लुज़ोर वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। प्रश्न को एक बार फिर समझो। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक कंपनी है जो लुज़र्न वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, इसके साथ समझौता किया है और कहा है इस कंपनी से कि आप हमें 5,000 आवास बना के दीजिए, जो कि प्रयागराज में 2025 में जो महाकुंभ होने वाला है, उसमें प्रयोग किए जाएँगे। तो ये जो कंपनी है, इस कंपनी के साथ करार हुआ है इस वर्ष के महाकुंभ के लिए। ये है 2025। अब मुझे ये बताओ, ये जो महाकुंभ है, क्या कुंभ को यूनेस्को की जो अमूर्त विरासत है, उसमें शामिल किया गया है कुंभ को? हाँ, कुंभ को शामिल किया गया है। कब किया गया था? वर्ष 2017 में। ठीक है? और उत्तर प्रदेश के कई सारे स्थल स्मारक हैं जिनको शामिल किया गया है यूनेस्को की मूर्त विरासत में। जैसे आप बात करो ताज की, ताजमहल को कब शामिल किया गया है? ताजमहल को शामिल किया गया था 1983 में। वहीं हम बात करें अगर आगरा का किला की, आगरा का किला इसे कब शामिल किया गया है? 1983 1983 में। और एक है फतेहपुर सीकरी, ठीक है? आगरा में है ये। और इसे कब शामिल किया गया था यूनेस्को के मूर्त विरासत सांस्कृतिक स्थल में? 1986 में, ठीक है? तो ये सारी बातें आप ध्यान रखो। क्वेश्चन नंबर दूसरा है मोटो जीपी बाइक रेस। इसका आयोजन सितंबर 2023 में हुआ है। कह रहा है इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है उसे बताइए। कथन दिया है कि जो मोटो जीपी बाइक रेस है, इसका जो उद्घाटन हुआ है, ये बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट जो कि ग्रेटर नोएडा में है, यहाँ पर किया गया। ये बिल्कुल सही है। ध्यान दें, मोटो जीपी बाइक रेस ये कहाँ हुई है? ग्रेटर नोएडा में हुई है, बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट में। ठीक है? इस रेस के जो विजेता हैं, उनका नाम आपसे पूछ सकता है। आप इनको भी ध्यान रखो। इनका नाम है मार्को बेजेच्ची। और इसके जो उप विजेता रहे हैं अर्थात मार्को बेजेच्ची ने किसे हराया है? ये हराया है जे मार्टिन को। ठीक है? तो आप ये भी कथन याद रखिए, ये कथन सही है। तीसरा दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस जो ये बाइक रेस हुई है, इसके विजेता जो है मार्को बेजेच्ची, इन्हें भारत की मानचित्र वाली ट्रॉफी देकर सम्मानित किया है। तो आप इसको भी ध्यान रखिए। ये तीनों कथन सही हैं, अर्थात जो सही विकल्प होगा हमारा वो चौथा हो जाएगा। ठीक है? अब मुझे ये बताओ, ये जो पूरा का पूरा बाइक रेस हुआ है, ये इसका जो आयोजन है, हम ये कहें आयोजनकर्ता कंपनी इसकी कौन है? बता सकते हो आप? कंपनी का नाम है डोरना और अ, फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट्स अ, स्पोर्ट्स, ठीक है? प्राइवेट लिमिटेड, ये इस कंपनी का नाम है। आप इसको भी ध्यान रखिए। इसको किसने आयोजित किया था? तो आंसर होगा, आयोजनकर्ता इसका कौन है? डोरना फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। क्लियर है बात? चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो। सितंबर 2023 में हुई जूनियर राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। सही कथन कौन सा है? आप उसकी पहचान भी करो। पहला कथन दिया है कि इस चैंपियनशिप का आयोजन ओडिशा के भुवनेश्वर में हुआ है और इसका जो विजेता है वो उत्तर प्रदेश रहा है। बिल्कुल सही है। ये भुवनेश्वर में इसका आयोजन किया गया और उत्तर प्रदेश इसका विजेता रहा है। आगे पढ़ो दूसरा कथन। दूसरा कह रहा है कि उत्तर प्रदेश ने फाइनल में महाराष्ट्र को हराया है। ये गलत है। फाइनल में उत्तर प्रदेश ने हराया है पश्चिम बंगाल को। ठीक है? पश्चिम बंगाल को हराया है और इस चैंपियनशिप को उत्तर प्रदेश ने पश्चिम बंगाल को हरा के जीत लिया। तो ये कथन हमारा गलत होगा क्योंकि इसमें महाराष्ट्र दिया है। और इसमें सही कौन-सा हो जाएगा? इसमें जो सही होगा वो केवल पहला होगा। ठीक है? अच्छा, ये जो उत्तर प्रदेश का एक शख्स है इसी में प्लेयर हैं, उनका नाम है निरंजन
जंग शाही, ठीक है? ये उत्तर प्रदेश के फुटबॉलर हैं और ये लखनऊ के सहारा लखनऊ में सहारा क्लब से खेलते हैं, ठीक है? तो इन्होंने इस टूर्नामेंट में उत्तर प्रदेश की तरफ से सबसे ज़्यादा गोल किए हैं। तो आप इनका नाम याद रखो, निरंजन जंग शाही। ये क्या हैं? ये क्या खेलते हैं? ये खेलते हैं फुटबॉल और उत्तर प्रदेश के हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चौथा नंबर, सितंबर 2023 में राष्ट्रपति जी ने आयुष्मान भव अभियान का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया कि इसके अंतर्गत निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ये जो आयुष्मान भव अभियान है, इसके अंतर्गत कौन से कथन सही हैं? पहला कथन पढ़ो, इस अभियान का शुभारंभ उत्तर प्रदेश में जो हुआ है, वो यहाँ के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया है। तो ये कथन सही है, यानी कि जो आयुष्मान भव अभियान है, उसका शुभारंभ उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी ने किया है। तो बिल्कुल सही है। दूसरा कथन कह रहा है, ये अभियान 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर के बीच चला है और इस अभियान का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है गांवों को आयुष्मान बनाना। ठीक है, तो ये दूसरा भी सही है। आप ये जो डेट दी है, इसे आप याद रखो। ये कब से कब तक चला, तो हमारे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट दिया है, आयुष्मान कार्ड के माध्यम से इन्हें 5 लाख, ये राशि भी हाँ आपने याद करनी है। इतनी राशि का सालाना मुफ्त इलाज इसमें प्रदान किया जाएगा, वो किया जाएगा 5 लाख रुपए का। आभा आईडी बनाने से लोगों को अपने इलाज और जांचों का पुराना रिकॉर्ड रखने की जरूरत इसमें नहीं होगी। इसमें आभा आईडी भी प्रदान की जाएगी लोगों को। तो आभा आईडी कितने डिजिट की होगी, कितने अंकों की होगी, हमसे ये भी पूछा जा सकता है। तो जो आभा आईडी दी जाएगी, वो 14 अंकों की होगी। ठीक है, आप इसे भी ध्यान रखो। तो इस प्रश्न में 2-3 बातें हैं जो आपको याद रखनी है। सबसे पहले, उत्तर प्रदेश में इस आयुष्मान भव अभियान का शुभारंभ किसने किया? ब्रजेश पाठक जी ने। कब से कब तक ये चला है? 17 सितंबर से 2 अक्टूबर। और इसमें कितनी रुपया की राशि दी जाती है? मुफ्त सालाना इलाज करवाया जाएगा। ये किया जाएगा 5 लाख रुपए तक का। और इसमें कितने अंकों का आभा आईडी प्रदान किया जाएगा? 14 अंकों का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां देखो, सितंबर 2023 में उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, इन्होंने गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, इसे हम गीडा भी कहते हैं, तो यहाँ पर कितने करोड़ रुपए के निवेश से प्रस्तावित क्वा प्लास्टिक पाइप फैक्ट्री का उद्घाटन किया है? ये गीडा में इसका उद्घाटन किया गया है और ये है 110 करोड़ रुपए का। ठीक है, इसमें निवेश किया जाएगा। और जो आप ऐसे याद रखो, जीएस जीएस की स्थापना हुई थी 1989 में। जीएस बोले तो जी फॉर है गीडा, गीडा, और एस फॉर है सतहरिया, सतहरिया। ठीक है, सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण, अर्थात इसे हम कह सकते हैं सीडा। और गीडा मतलब गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, मतलब हाँ, औद्योगिक विकास प्राधिकरण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर छठा देखो, 14 सितंबर 2023 को कहाँ पर आयोजित उत्तर प्रदेश साहित्य सभा और इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की ओर से हिंदी दिवस पर आयोजित यहाँ पर जो सम्मान समारोह है, उसका कुछ नाम दिया होगा, में 16 साहित्यकारों को सम्मानित किया गया। आपसे फिर पूछा है, क्वेश्चन फिर से पढ़ो। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश साहित्य सभा और इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की ओर से 16 साहित्यकारों को सम्मानित किया गया। ठीक, कब? हिंदी दिवस के अवसर पर। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। तो अब प्रश्न आपसे ये पूछा है कि इसका जो आयोजन हुआ है, वो एक तो कहाँ पर हुआ है? दूसरा, ये जो सम्मान समारोह था, इसकी थीम या इसका विषय क्या था? तो आपको पता होगा, ये जो आयोजन हुआ है, ये हुआ है लखनऊ में। तो लखनऊ आप देख लो, ये भी सही हो सकता है, ये गलत हो गया, ये भी सही हो सकता है। और इसका जो सम्मान समारोह का विषय है, वो है अपनी हिंदी, अपनी हिंदी, अपना भारत। ठीक है, अपनी हिंदी अपना भारत। तो अब यहाँ से देख लो, अपनी हिंदी तो सही है, मायने ये गलत हो गया। मेरा प्रदेश मेरी हिंदी, ये भी गलत हो गया। अपनी हिंदी अपना देश नहीं, अपना भारत है, तो यहाँ से नन ऑफ दीज सही होगा। इसको आप याद रखो, अपनी हिंदी अपना भारत, ये थीम है। ठीक है, क्लियर है बात? तो अब आगे बढ़ो क्वेश्चन में। निम्नलिखित ये विकल्प दिए गए हैं और इसमें कह रहा है
कि सितंबर 2023 में उत्तर प्रदेश के जो पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री हैं, इनका नाम है धर्मपाल सिंह। इन्होंने सितंबर 2023 में लंपी की रोकथाम के लिए 1 माह में कितने वैक्सीन लगाने के निर्देश दिए थे? तो 1 महीने में इन्होंने रिकॉर्ड 1 करोड़ वैक्सीन लगाने के इन्होंने निर्देश दिए थे। आप इसको ध्यान रखोगे, ठीक है? ये जो डेटा है उसका, हाँ, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो सितंबर लिखा है, अगर मैं यहाँ लिख दूँ 25 सितंबर 2023, मैं आपसे पूछूं कि ये जो 25 सितंबर 2023 है, इसमें इस मतलब तिथि को दीनदयाल उपाध्याय की कौन-सी जयंती मनाई गई है? तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है। 25 सितंबर 2023 को दीनदयाल उपाध्याय साहब की 107वीं जयंती मनाई गई है। ये ध्यान रखोगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 8वां देखो। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही जो कथन है उसकी पहचान करिए। कथन पहला दिया है, सितंबर 2023 में राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। उन्होंने इलाहाबाद में आजाद गैलरी का शुभारंभ किया है। आजाद गैलरी से मुझे एक बात याद आ रही है, ये मैंने लिखा बमतुल बुखारा। ये बताओ ये क्या है? मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ ये क्या है? ठीक है? तो क्वेश्चन में फिर से आओ। पहला कथन दिया है, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल इलाहाबाद में आजाद गैलरी की इन्होंने स्थापना की। ये सही है। और दूसरा कथन दिया है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो हैं मनसुख मांडवीय, इन्होंने अंगदान पंजीकरण महाशिविर का आयोजन किया है आगरा में। ठीक है? तो यह भी कथन सही है। यहाँ पर दोनों कथन आपके बिल्कुल सही हैं। क्लियर बात? तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ये क्या है पमतुल बुखारा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। सितंबर 2023 में राष्ट्रपति जी ने आयुष्मान भव, ये तो वही आ गया क्वेश्चन, ये तो रिपीटेड है, इसका ये सही हो जाएगा। ठीक है? इसको आप पीछे जाके पीछे वाले क्वेश्चंस में ये रिपीटेड क्वेश्चन हुआ है, आप वहां पर देखिए इसको। क्वेश्चन नंबर 10वां देखो। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के किस शहर में दुनिया के पहले जल विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा? ये जो दुनिया का पहला वाटर यूनिवर्सिटी बनेगा, ये बनेगा बुंदेलखंड का हमीरपुर जिला, यहाँ पर बनेगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा। ठीक है? क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में जो बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड क्षेत्र में एक नया औद्योगिक शहर विकसित किया जाएगा, या हम कहें औद्योगिक क्षेत्र बसाया जाएगा। ठीक है? औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जाएगा बुंदेलखंड में। तो आप इसको भी ध्यान रखो। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित कथनों में सही कथन की पहचान करो। पहला जो दिया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने गौवंश संवर्धन एवं डेयरी विकास को बढ़ावा देने के लिए राहुल चौधरी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ये जो राहुल हैं, राहुल चौधरी, ये कौन हैं? ये हैं उत्तर प्रदेश के कबड्डी प्लेयर। कहाँ से हैं? ये हैं उत्तर प्रदेश में एक शहर है बिजनौर। तो ये बिजनौर से हैं। तो पहला वाला कथन सही है। दूसरा देखो, प्रयागराज हवाई अड्डा और प्रयागराज हवाई अड्डा सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला उत्तर प्रदेश का ये पहला हवाई अड्डा होगा। फिर से देखो, प्रयागराज जो हवाई अड्डा है वो कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का पहला हवाई अड्डा होगा जो सौर ऊर्जा से संचालित होगा। हाँ, बिल्कुल सही है ये भी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित वरुणा तट को साबरमती रिवर फ्रंट की तरह सजाने का निर्णय लिया गया है, या फिर इसको विकसित करने का निर्णय लिया गया है। तो ये तीनों कथन आपके सही हैं। और आप याद रखो, ये राहुल चौधरी कबड्डी प्लेयर हैं हमारे यूपी के, और ये बिजनौर से हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, काशी सांसद टूरिस्ट गाइड प्रतियोगिता, इसका आयोजन हुआ फरवरी 2024 में होगा, हुआ नहीं अभी। ये कहाँ किया जाएगा? कारी काशी सांसद टूरिस्ट गाइड प्रतियोगिता है। ठीक है? और इसका आयोजन करने की घोषणा की किसने है? ये की है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। क्यों होगा ये? और ये कहाँ होगा? ये होगा काशी में। क्यों होगा? क्योंकि काशी एक सांस्कृतिक स्थल है। काशी में कई सारे घाट हैं। काशी में यहाँ की हस्तकला का के बारे में लोगों को जानकारी देना, यहाँ का खान-पान कैसा है, उसके बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करना। और काशी एक प्राचीनतम शहर है।
उसके बारे में लोगों को बताना, लोगों को जागरूक करना। तो इन सब बातों को लेकर राष्ट्रीय सांसद टूरिस्ट गाइड प्रतियोगिता का आयोजन फरवरी 2024 में किया जाना तय हुआ है। और इसका जो घोषणा की है, वो हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसकी घोषणा की है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में जारी चाइल्ड ट्रैफिकिंग इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य से औसतन सबसे अधिक बच्चों की तस्करी की जाती है? तो ये जो रिपोर्ट है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग इन इंडिया, इस रिपोर्ट को आपने एक शख्स का नाम सुना होगा। इनका नाम है कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी की चिल्ड्रन फाउंडेशन है एक, और उसने, और साथ ही साथ गेम्स 24/7, ठीक है, इस संस्था ने ये रिपोर्ट जारी की है। ठीक, किसने किसने जारी की है? कैलाश सत्यार्थी का जो चिल्ड्रन फाउंडेशन है उसने, और गेम्स 24/7। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग है उसमें यूपी का सबसे अव्वल दर्जे का स्थान रहा है। सबसे आगे यूपी है, यहाँ पर चाइल्ड ट्रैफिकिंग सबसे ज्यादा होती है। इसके बाद नंबर आता है बिहार का, और उसके बाद नंबर आता है आंध्र प्रदेश का। तो आपसे सबसे ज्यादा बच्चों की तस्करी पूछी गई है कहाँ पर होती है, वो है हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, सबसे ज्यादा आबादी तो सबसे ज्यादा अपराध बच्चों के। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, सुर वसुधा, ये एक सम्मेलन हुआ है। ये एक सम्मेलन था। सुर वसुधा में देश के सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, इसकी परिकल्पना पर एक नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति दी गई। सुर वसुधा का आयोजन कहाँ किया गया है? इस नुक्कड़ नाटक का आयोजन कहाँ किया गया है? आपसे बस ये पूछा है। इसका किया गया है वाराणसी में। ठीक है, आप फिर से देखो। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की परिकल्पना पर एक नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति दी गई है। सुर वसुधा, ये वसुधा लिखा है, सुविधा नहीं है। सुर वसुधा, इसका आयोजन किया गया है ताकि सतत विकास को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, ये कहाँ इसका आयोजन हुआ? इसका आयोजन हुआ है वाराणसी में। वाराणसी अभी चर्चा में क्यों था? आपने सुना होगा Y20 का आयोजन, ये भी कहाँ किया गया है? वाराणसी में। ठीक है, Y20 मतलब यूथ 20, यानी युवा 20। G20 शिखर सम्मेलन हुआ था ना, उसी के परिप्रेक्ष्य में युवा 20 का सम्मेलन भी हमारे वाराणसी में हुआ है। ठीक है, और पिछले वर्ष G20 का जो आयोजन हुआ था, तो अगर हम आपसे पूछें कि G20 के अंतर्गत सांस्कृतिक कार्य समूह कार्य समूह की बैठक, ये कहाँ हुई है? ये भी हुई है वाराणसी में। ठीक है, फिर से समझो। G20 के अंतर्गत सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई है? वाराणसी में। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, वृक्षारोपण जन अभियान 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इस अभियान के तहत 22 जुलाई 2023 को 30 करोड़ पौधों का पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन अब पुराना हो गया है तो है नहीं रहेगा। तो ये कथन सही है। क्लियर है बात? 22 जुलाई 2023, आप इस डेट को याद रखिएगा। हाँ, काफी बड़ा ये अभियान था, और इसमें 30 करोड़ पौधों का पौधारोपण करने का इसमें लक्ष्य रखा गया था। तो ये आप डेटा भी इसको याद रखिए। इसका शुभारंभ किसने किया? योगी आदित्यनाथ ने किया। ये भी कथन सही है। अब इन्होंने शुरुआत कहाँ से की थी? ये जो शुरुआत है वो कहाँ से की? वो दो जगहों से की। एक तो मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर में आपने पढ़ा होगा एक शुक्र तीर्थ है। तो शुक्र तीर्थ में योगी आदित्यनाथ ने इसकी शुरुआत की थी पीपल का वृक्ष लगा के। ठीक है, यहाँ पर लगाया इन्होंने पीपल का वृक्ष। और एक जगह और है, इस जगह का नाम है बिजनौर। बिजनौर में महात्मा विदुर की ये तपोस्थली रही है। वो विदुर कुटी के नाम से जानी जाती है। तो विदुर कुटी में एक कल्प वृक्ष का, हाँ, कल्प वृक्ष लगाया गया था, और इन जगहों से इसका शुभारंभ किया गया। ठीक है, तो आप ये भी ध्यान रखो। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, ऑपरेशन कन्विक्शन पहल के अंतर्गत निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है,
पहला कथन दिया है, इसे उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपराधियों एवं माफियाओं से निपटने के लिए शुरू किया है। तो ये जो ऑपरेशन कन्विक्शन है, इसे उत्तर प्रदेश पुलिस ने शुरू किया है। ये कथन बिल्कुल सही है। इस ऑपरेशन में 75 शहरों में पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज बाल यौन शोषण के मामलों के अलावा बलात्कार, हत्या, डकैती, अवैध धर्म परिवर्तन और गौ हत्या से जुड़े भी मामले इसमें शामिल होंगे। तो ये भी सही है। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत ऐसे मामलों में 3 दिनों के भीतर चार्ज फ्रेम किया जाएगा। ये आप दिन याद रखो। चार्ज फ्रेम 3 दिनों के अंदर होगा और ट्रायल शुरू कर दिया जाएगा 30 दिनों के अंदर। ठीक है? तो ये तीनों के तीनों कथन आपके सही हैं। क्लियर है बात? और ये जो ऑपरेशन कन्विक्शन पहल था, ये जून 2023 या हम सीधे अगर डेट की ही बात कर दें तो 24 जून 2023 को ये ऑपरेशन कन्विक्शन शुरू किया गया था। ठीक है? तो आप इसको भी ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना का जो पहला चरण है, इसमें कितने जिलों पर इसे ये जो मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना है, इसे लागू किया गया? तो कितने जिलों में ये लागू किया गया है? आपसे बस इतना पूछा है। ये लागू किया गया है 18 जिलों में। ठीक है? और इसमें जो स्टेट है, राज्य सरकार है, वो किसी मान लो ये सपोज़ करो कोई गौपालक है, गाय पालने वाला है, तो इसे कितनी सब्सिडी देता है इस योजना के तहत ये राज्य? इसे कितनी सब्सिडी प्रदान की जाती है? ये प्रदान की जाती है 80,000 रुपए। ठीक है? तो ये डेटा आप याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश से संबंधित जितनी भी योजनाएँ हैं, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई हैं, तो उन सब की मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च की गई सभी योजनाएँ आपको हमारे चैनल पर मिल जाएँगी, आप वहाँ से उनको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, निम्नलिखित कथनों का विचार करिए। और पहला इसमें कथन दिया है, हाल ही में रेशम कृषि महोत्सव, इसका आयोजन गोरखपुर में हुआ। बिल्कुल सही है। तो आप ये याद रखो, रेशम कृषि महोत्सव ये कहाँ हुआ है? गोरखपुर में। दिया गया है, उत्तर प्रदेश के राज्य शिक्षक सम्मान से सम्मानित वर्षा चहर, इनका संबंध गाजियाबाद से नहीं है। ये कहाँ से हैं? ये है आगरा से। ठीक है? हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में रामायण पार्क विकसित करने का फैसला लिया है। देखो, अभी जनवरी 2024 में ही खबर निकल के आई है कि अयोध्या में भी रामायण पार्क बनेगा। लेकिन सितंबर 2023 की करंट के अनुसार इसका उत्तर अयोध्या नहीं होगा, इसका उत्तर होगा लखनऊ। और जो भी अपडेट है वो मैं जनवरी की जब करंट अफेयर लाऊंगा वहां पर आपको अपडेट करवा दिया जाएगा कि लखनऊ में भी रामायण पार्क है। और अभी हाल ही में, हाँ, अयोध्या में भी इसको स्थापित करने की चर्चा सामने आई है। तो अभी जो सितंबर के अनुसार इसका जो सही उत्तर होगा, वो केवल एक ही सही उत्तर होगा। ठीक है? केवल एक। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, हाल ही में पीएम ई बस सेवा योजना के तहत कितने जिलों में ई बस चलाने का फैसला किया गया है? कितने जिलों में ये चलाया जाएगा ई बस? इसका सही उत्तर होगा, वो होगा 19 जिलों में। 19 जिलों में ई बस चलाने का फैसला किया गया है। ठीक है? अब मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये कितने शहरों में स्थापित करने की सरकार की योजना है? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कितने शहरों में स्थापित किए जाएंगे? बताओ भाई, मुझे इसकी संख्या बताओ। मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ, अटल आवासीय विद्यालय कितने बनाए जाएंगे उत्तर प्रदेश में? फिर मैं अगर आपसे पूछूं एक सवाल और, कि कितने जिलों को 100% डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम से इको सिस्टम से लैस किए जाने की योजना है, या हम कहें लैस किया जाएगा? ये आपसे मैंने 3 सवाल पूछे, पहला, दूसरा और तीसरा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कितने शहरों में स्थापित किया जाएगा? कितने शहरों में योजना है उत्तर प्रदेश सरकार की वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगा? तो इसका उत्तर होगा 12 शहरों में। अटल आवासीय विद्यालय
कितने स्थापित किए जाएंगे? 18। और साथ ही साथ कितने जिलों को 100% डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम से लैस करने की उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है? आपका उत्तर होगा 8। ये सितंबर 2023 के अनुसार। ठीक है। 20 में देखो, सही विकल्प चुनिए। इंडिया फूड एक्सपो 2023, इसका आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन किया गया है आपके लखनऊ में। ठीक है। अगला दिया है सबेरा योजना। सबेरा योजना किसने शुरू किया है? प्रयागराज पुलिस ने। इस योजना के तहत जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनकी सहायता प्रयागराज पुलिस करेगी, और उसी के उद्देश्य से सबेरा योजना को शुरू किया गया। तो ये भी सही है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा एडवेंचर वाटर रिसॉर्ट, स्पोर्ट्स रिसॉर्ट, ये कहाँ बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है लखनऊ में। तो ये भी सही है। ठीक है। यहाँ पर सभी सही। क्लियर बात? तो ये सारी बातें आप याद रखो। ये हमारा सितंबर 2023 का करंट अफेयर है, और इसकी आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।